आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। जो आईएसआई है वो जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही है। तो जो जुडिशियल लेटर है वो एक मूवमेंट जो है पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ ये ट्रिगर कर सकता है। तो हम बात करेंगे जो आर्मी की मिडलिंग है जुडिशरी में, ये मंत्री जी ने बोला है और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई जो है वो करेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी तख्ता पलट हुआ है ना, उसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने अगर जुडिशरी में हस्तक्षेप किया है, अगर हमारी न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है, 6 हाईकोर्ट के जजेस ने ये लेटर लिखा है, हस्तक्षेप किया ही है, ठीक है, तो हम उनको सजा देंगे। बहुत ज्यादा लोगों ने बोला, क्रिटिसाइज किया कि वाह क्या बात है, इधर सारी चीजों को तो तुम कंट्रोल करते ही हो, अब जुडिशरी को भी तुम कंट्रोल कर रहे हो, करते ही है जुडिशरी को कंट्रोल, इसमें कोई ये बात किसी से छुपी नहीं है, ठीक है ना। जुडिशरी इज टोटली अंडर कंट्रोल किसके? आईएसआई के। तो आईएसआई के पूरे कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान के जजेस वर्सेस जनरल्स, ये काफी आर्टिकल्स छपे हैं, हम बात करेंगे। तो इसमें बैकड्रॉप ये है कि जो पाकिस्तान और जुडिशरी और इनके मिलिट्री के बीच में टेंशन चल रही है बहुत ज्यादा। आपको पता है कि मिलिट्री चाहती है कि जुडिशरी इनके कंट्रोल में रहे, एवरीवन वांट्स कि जुडिशरी इनके कंट्रोल में रहे, मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री में। और जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों को जुडिशरी देखती है। कल को कोई भी किसी को जान से मार देगा, अरेस्ट कर लेगा, पावरफुल है, उनके पास हथियार है मिलिट्री के पास, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा, सज़ा कौन देगा? जुडिशरी। तो अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना तो बहुत दिक्कत है। तो 26 मार्च को 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, इन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और उसमें यह बोला था कि भाई इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई जो है, पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो इंटरफेरेंस करती है। कैसे करती है? कोई फैसला बदलवाने के लिए प्रेशर बनाया जाता है कि पर्टिकुलर लोगों को सजा दी जाए। अभी इमरान खान का केस चला, अब इमरान खान भाई, अगर आईएसआई इसमें प्रेशर बना रही तो इमरान खान को फर्जी सजा हो जाएगी। इमरान खान एक पूरा मूवमेंट, यानी कि अगर तुम अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हुए, अगर तुम मिलिट्री और आईएसआई के खिलाफ खड़े हुए तो सजा दे देंगे तुमको, क्या कर सकते हो? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, यही यहां पे आरोप लगा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये जो है ये जुडिशरी में हस्तक्षेप कर रही है, और अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा तो खेल खत्म, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो लीगल प्रोसीडिंग्स पे इस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इशक खान, जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज, तो ये 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। अब ये लेटर से पूरा देश हिल गया है, आप समझ रहे हो, पूरा पाकिस्तान हिल गया है, और इस पत्र की हर जगह चर्चा जो है वो हो रही है। जजेस ने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। लेटर में यह भी बताया गया है कि भाई देखिए, यहां पे आईएसआई की तरफ से पर्सनल डायरेक्टिव मिलते हैं हमको, है ना, और ये सही नहीं है, तो एक तरीके से खतरनाक है ये, इट इज क्वाइट डेंजरस, इट इज क्वाइट डेंजरस। तो यहां ये एक्शंस जो है मतलब बोले गए हैं, और आईएसआई कह रही है, आईएसआई ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, ना ही मिलिट्री ने कमेंट किया है, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ है कि अगर आप आईएसआई की बात नहीं मानोगे तो जजेस को हटाया भी जा सकता है, ऐसा भी है, ऐसा भी बोला गया है। हालांकि जुडिशरी कहते तो यही है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है। तो चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जो हैं, उनके समक्ष जो है ये लेटर आया है। तहरीक इंसाफ और लीगल कम्युनिटी, ये देखिए मैंने क्या बताया कि यहां पे ये जो पार्टी है, अभी तहरीक इंसाफ पे एक एक बहुत सारे केसेस चले, इनके लीडर्स पे केस चले, और अजीब बात यह है कि इमरान खान को बरी नहीं किया गया, किसी को भी बरी नहीं किया गया, सबको सजा मिली है। तो इसका मतलब यही है ना कि पूरा का पूरा दखल अंदाजी है यहाँ पे। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप होगी। अगर आपके देश में जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आप क्या, फिर वो तो डेमोक्रेसी रही ही नहीं ना, वो तो खाली नाम की है, ये बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेगा और बोलेगा कि अब हम इसकी सुनवाई करेंगे। 7 जजेस की बेंच बैठाई जाएगी। आप समझ सकते हो कि मतलब अगर पाकिस्तान के इतिहास में देखिए तो ये सबसे बड़ी बेंच होगी जज की। इतने बड़ी अगर बेंच बैठाई जा रही है, 7 मेंबर, आप सोच रहे हो, तो आप समझ लो कि कितना मामला संगीन है ही। क्यों मैटर करता है? जैसा कि हमने बताया कि इसमें ऑलरेडी है कि भाई कई बार जजेस को धमकाया जाता है,
उनकी फैमिली मेंबर्स को टॉर्चर किया जाता है। कई बार उनको इनडायरेक्टली बोला जाता है कि हमारे लिए जो है वो फैसला दो। आप समझ रहे हो, ये जो एलिगेशंस बैठाए गए हैं ना, तो ये ऑटोनॉमी पे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। अब बड़ी बात यह है कि ये जो बोल्ड स्टेप लिया गया है पाकिस्तान के जजेस द्वारा, क्या इसकी वजह से कोई मूवमेंट जो है वो ट्रिगर होगा या कुछ ऐसा होगा कि स्ट्रगल पावर स्ट्रगल हमको देखने को मिले। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बात करते हैं। 2018 में शौकत अजीज सिद्दीकी ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था, ये भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे, और नवाज शरीफ के बारे में इन्होंने बात की थी कि नवाज शरीफ का जबरदस्ती तख्ता पलट किया है, रातों रात इनको हटा दिया गया। तो एक मूवमेंट सा शुरू हो गया। इमरान खान में सत्ता में आए, इमरान खान बहुत बड़ी, और लोगों की पॉपुलैरिटी, शौकत अजीज सिद्दीकी का हटाना जो है वो एक बहुत बड़ा उसने रोल प्ले किया। 2007 में दोस्तों परवेज मुशर्रफ, आपको पता 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया था। तब जब 2007 आया, जो एडवोकेट्स हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान में, वो सड़कों पे आ गए थे। उन्होंने एक पूरा मूवमेंट सा छेड़ दिया था। वकीलों की लॉबी सबसे ताकतवर होती है। आप वकीलों से जीत ही नहीं सकते, आप टिक नहीं सकते उनके सामने। उनको कानून पता है, उनको एक एक बारीकियां पता है। भारत में भी सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? वकीलों के पास है। जो वकील का, जो लॉयर्स का यूनियन होता है ना, उनको बहुत मुश्किल है कि आप उनको कुछ कह दें, नहीं हो पाता है। क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी देखो, और ये हर जगह, ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरी दुनिया में देख लो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने वकालत पढ़ी है। चाहे वो चे गुवारा कह रहा हूं, फिदल कास्त्रो हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई। भारत में तो है ही है, पूरी दुनिया में लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लॉ या टीचर्स, लॉयर्स या टीचर्स। तो लॉयर्स जो है ना, उन्होंने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर आपको देश का कानून पता है, मजा है ना। तो अब यही है कि ये जो एपिसोड पिछली बार में भी 2007 में, 2007 में, ठीक है, ये हमने देखा था कि किस तरीके से अगर लॉयर्स अपनी पे आ गए, परवेज मुशर्रफ तक को इस्तीफा देना पड़ा था, है ना। परवेज मुशर्रफ तक ने बोला कि भैया अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाओ। लेकिन क्या इस बार, अच्छा ये पहले भी हुआ है ना, अयूब खान के समय में भी जुडिशरी ने धड़ाधड़ फैसले लिए थे, जब तब अयूब खान को जो है वो हटना पड़ा था। होता है कई बार पाकिस्तान में जजेस को हटा दिया जाता है, कई बार पाकिस्तान में जजेस को मार दिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे थे जब माइनॉरिटी के केसेस में, जो ब्लास्फेमी का केस लगा था, जजेस ने कुछ बोला, बहुत धमकाया गया, बहुत ज़्यादा। तो आसान नहीं है पाकिस्तान में भी जज रहना। लेकिन पब्लिक रिएक्शंस और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की बात करें तो ये जो लेटर है उसका एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोग जजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मिलिट्री ताकतवर है, नो डाउट, बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मिलिट्री है इस समय कमज़ोर है। मिलिट्री को पता है कि अभी हम लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर है, पैसा चाहिए हमको। अगर हमने कुछ भी ऐसा किया तो हमको पैसा तो मिलने से रहा, IMF हमको पैसा ऐसा देगा नहीं, अमेरिका पैसा देगा नहीं, ऊपर से लोग हमसे चढ़ बैठेंगे। तो इस समय मिलिट्री, अभी दोस्तों जब इमरान खान को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे तो जनरल GD बख्शी बताते हैं कि हालत ये हो गई थी कि वहाँ पे लोगों ने जनरल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स उनके घर के अंदर घुस गए, मुर्गियाँ उर्गियाँ चुरा ली उनकी, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि घर के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की, लूट लिया, यही होता है पाकिस्तान में। इस समय हालात इतने ख़राब हैं, बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, आर्थिक हालात, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। तो लोगों को अब क्या भाई, रेवोल्यूशन ऐसे ही आता, क्रांति ऐसे ही आती है। और ये जो लेटर आया है, जुडिशरी पे अगर कोई सवाल उठता है ना, तो हमेशा से बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन टाइप का है वो आता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यहाँ जो मेन रेवोल्यूशन लेके आते हैं वो कौन होता है? रॉबर्सपियर कौन थे? वो भी वकील थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिनका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो थोड़ा सा उसके चांसेस इसलिए भी कम है क्योंकि अभी शहबाज शरीफ को शायद मौका देंगे, ठीक है। मुकदमा चलेगा, अभी तो सिर्फ ये आरोप लगे हैं, मुकदमा चलेगा। अभी मुकदमा चलने के बाद क्या होता है, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अब क्या बोल रहे हैं, जैसे गौहर खान तहरीके इंसाफ के चीफ ये बता रहे हैं कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तहरीके इंसाफ इस समय भी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में भी धांधलेबाजी हुई, ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे PPP और PML को जिताया गया। एक्चुअल में जीत कौन रहा था? PTI, तहरीके इंसाफ पार्टी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, लेकिन जिताया किसको गया? लेकिन फिर भी दोस्तों 100 के करीब, 93 है ना शायद, कितनी सीटें, वो मेंबर्स तो पार्टी को बैन कर दिया, PTI को बैन कर दिया, तो इनके मेंबर्स ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, 93 सीट जीत के आए हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में। तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अच्छा खासा नंबर है ये। तो यहाँ पे
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैजल ईसा, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप करेंगे जुडिशियल वर्किंग में तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर इस तरीके से हस्तक्षेप होगा तो हम टॉलरेट नहीं करने वाले, हम कुछ ना कुछ आवाज उठाएंगे। जजेस जो है ब्रेजन मेडलिंग, आप समझ सकते हो कि बहुत भयानक इंटरफेरेंस है, मेडलिंग नहीं, भयानक इंटरफेरेंस। यानी कि अगर कोई भी ऐसा फैसला है जो इस्लामिक लॉ, मतलब मैं ये अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं, या फिर जो इमरान खान से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जो मिलिट्री को चैलेंज कर रहा हो, आईएसआई को चैलेंज कर रहा हो, खेल खत्म है वहां पे। आप समझ रहे हो, बिल्कुल भी इंटिमेट किया जाता है जिसमें केसेस के फैसले भी बदले जाते हैं कि आउटकम क्या होगा। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा है, कितना डेंजरस है ये, कोई केस ऐसा है जहां पे फैसला जो है वो आईएसआई के खिलाफ जाना है, ठीक है, उनके अगेंस्ट जाना है, रिलेटिव को उठा लिया जाता है जजेस के। अब हर किसी को अपनी फैमिली प्यारी होती है, परिवार प्यारा होता है। देखिए जजेस भी इंसान हैं, वो ऐसा नहीं है, भगवान नहीं है, वो हर कोई इंसान है और इंसान की वीकनेसेस होती हैं। और सबसे बड़ी वीकनेस क्या, वो जिससे प्यार करता है, और सबसे ज्यादा वो प्यार अपने परिवार से करता है, तो परिवार को उठाया जाता है। मुख्तार अंसारी कैसे धमकाता था, वो एक इंटरव्यू में देख रहा था, जो वहाँ के डीजीपी थे, तो वो बताते थे, ऐसे ही धमकाता था वो कि हाँ ठीक है, आपके घर में सब ठीक है, अच्छा आपका बच्चा तो यहाँ स्कूल जाता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, अच्छा बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन करवाइए, इतने में हाथ पाँव फूल जाते हैं। आप सोचिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उस तरीके, मच्छर कहाँ से आ गया यार, मक्खी है सॉरी, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अगर इस तरीके से हो उसके साथ, तो फिर कितनी दुख होगा। अगला सवाल यही है कि क्या कोई लॉयर मूवमेंट आएगा। इसी लॉयर मूवमेंट ने, जैसा कि हमने बताया, 2007-2008 में परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप को उखाड़ फेंका था, ठीक है, और अगर नैतिकता होगी तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन परवेज मुशर्रफ, हमको भूलना नहीं चाहिए, उस समय ऑलरेडी मिलिट्री रूल था, ठीक है, मिलिट्री रूल से सिविलियन गवर्नमेंट पे हस्तांतरण हुआ है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां इस समय ऑलरेडी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड है, भले ही वो दिखाई जा रही, लेकिन है, पब्लिक चुनी हुई सरकार है यहां पे एक, तो यहां कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप आज नहीं है, आज यहां पे चुनी हुई सरकार है। तो इसमें अगर मूवमेंट होगा तो कितना सक्सेसफुल होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो यहां पे सिविलियन ग्रुप्स जो है, दे मस्ट यूनाइट अगेंस्ट टायरानिकल रूलर, और उसमें यही है कि अब हम सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ब्रिंक पे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा और स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ताकि चीज़ों को ठीक कर सके। तो ये लेक्चर था, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बट ये पूरा एक ऐसा लेटर है जिससे पाकिस्तान हिला है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।